संसार का सबसे प्राचीन सत्य सनातन यदि कोई धर्म है तो वह जय कृष्ण धर्म है। हालांकि समय समय पर इस संप्रदाय के नाम बदलते रहे हैं, परिवर्तित होते रहे हैं। कभी इस संप्रदाय का नाम अच्युत पंथ था, जैसे आज जय श्री कृष्ण पंथ है। कभी भट्ट मार्ग था, कभी परमार्ग था, कभी महानुभाव है। इस तरह से नाम तो बदलते रहे, लेकिन इसका तत्वज्ञान वह एक जैसा अनंत अनंत युगों से चलता हुआ आ रहा है। और इसकी प्राचीनता, सनातनता का वर्णन किसी भी संख्या में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद, उपनिषद, पुराण या जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके सामने हैं, आप देखते हैं जिन्हें, उनको कितना भी प्राचीन कहा जाए तो एक सृष्टि की व्यवस्था यानी 60 लाख वर्ष की व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले ये सारे ग्रंथ हैं। और ईश्वरीय धर्म जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, यानी दुनिया की जब से निर्मित हुई, और उस दुनिया की निर्मित में कई बार कृत आए, कई बार त्रेता युग आए, कई बार द्वापर युग आए, कई बार कलयुग आए। ये चौकड़ियां कई बार आती रही और जाती रही। तो एक चौकड़ी में यानी एक 60 लाख वर्ष की उम्र में ये वेद उपनिषद आ रहे हैं, किंतु उससे पूर्व भी जय कृष्ण संप्रदाय यानी परमेश्वरीय संप्रदाय, परमेश्वरीय धर्म, हो सकता है उस समय नाम कुछ और हो, तब से यह चलता हुआ आ रहा है। और ऐसा खुद परब्रह्म परमात्मा ने कहा है कि जब जब मेरे धर्म स्थापना की आवश्यकता होती है, जब जब संसार पर अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं यहाँ पर मनुष्य रूप में अवतरित होकर के अपने धर्म की स्थापना करते हुए जो धर्म में रुकावट बन रहे लोगों को दूर कर देता हूं। और ये परंपरा मेरी अनंत अनंत युगों से चलती हुई आ रही है। क्योंकि मैंने ही ये ज्ञान परंपरा शुरुआत की है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मौव्ययम्। कल्प के आदि में सृष्टि की रचना के समय सर्वप्रथम मैंने ही ये ब्रह्म विद्या ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये परंपरा चलती रही। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु। ये जो मेरी ज्ञान परंपरा है, ये शुरुआत से मेरे द्वारा बहाई गई हुई ज्ञान गंगा है ये। किंतु कुछ अधिक समय बीत जाने के कारण उस ज्ञान गंगा में मिलावट आ जाती है। व्यक्ति अपने बुद्धि का कुछ न कुछ उस अर्थ में उड़ेल देता है। परमात्मा ने
जो कहा सुनने वाले ने पूरा की 100% सुना नहीं, या 100% उसको धारण नहीं किया, कुछ न कुछ छूटता गया। आगे गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने आगे फिर अपने शिष्य को, फिर ये करते करते एक समय ये आ जाता है कि जो बतलाया गया है, जो सिद्धांत बतलाया गया है, वो सिद्धांत ढक सा जाता है, या उसका पूर्ण अर्थ व्यक्ति समझ नहीं पाता, और इस कारण परमात्मा को दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है और वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस उदाहरण के अनुसार, इस भगवत उक्ति के अनुसार कि मैं ही सृष्टारंभ में अवतीर्ण होकर के अपने धर्म की स्थापना करता हूँ, और ईश्वरीय धर्म की स्थापना अनंत सृष्टियों से चलती हुई आ रही है, जिसकी गणित, जिसकी संख्या कोई कर नहीं पाया। और इस कारण मैंने शुरुआत में जो कहा कि दुनिया में सबसे यदि कोई प्राचीन धर्म है, संप्रदाय है, तो जय कृष्ण संप्रदाय है, क्योंकि यह संप्रदाय या ये धर्म कहें परमात्मा के द्वारा निर्मित है। दुनिया के जितने संप्रदाय हैं वो परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। आप देख लीजिए कोई भी संप्रदाय, जितने भी आप सुनते हैं धर्म संप्रदायों के नाम, गौर करके देख लीजिएगा, उसको निर्माण करने वाला, उसकी स्थापना करने वाला कोई ना कोई एक आधा व्यक्ति होगा। और जब कोई व्यक्ति होगा तो उसकी बुद्धि की, उसकी समझ की एक सीमा होगी, क्योंकि मनुष्य कितना भी सक्षम बुद्धिमान हो, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित तकरीबन क्या सारे ही संप्रदाय होने के कारण, वो बुद्धि प्रदान होने के कारण उनमें त्रुटियां हैं, उनमें संदेह है, और परमात्मा की जानकारी न होने के कारण, क्योंकि परमात्मा ने अपना संप्रदाय, अपने धर्म की स्थापना खुद की है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा धर्म की स्थापना, धर्म की निर्मित की है, तो बुद्धि के द्वारा करने के कारण उसमें जो त्रुटियां आई, और उन त्रुटियों के अंतर्गत ईश्वर कौन है, परब्रह्म कौन है, परमेश्वर कौन है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, क्यों उसकी भक्ति करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब बातें मनुष्य नहीं समझ पाता। और जहां मनुष्य के द्वारा निर्मित है, मैंने कहा उसमें त्रुटियां आ गई है। यक्ष के प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने कहा, श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना। श्रुति कुछ कहती है, स्मृति कुछ कहती है। श्रुति और स्मृति में ही सारे ग्रंथ हैं। स्मृति यानी दिमाग में बात आई हुई उसको लिख दिया, श्रुति यानी सुना है गुरुओं से, उसको लिख दिया। तो जितने भी धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता को छोड़ करके या ब्रह्म विद्या शास्त्र को छोड़ करके जितने भी धर्म ग्रंथ है, वह सब श्रुति में है और स्मृति में है। श्रुति सुना हुआ गुरुओं के द्वारा, परमात्मा के द्वारा नहीं, सुना हुआ गुरुओं के द्वारा, या स्मृति यानी अपने चिंतन से, अपने
दिमाग की उपज से जो लिखा गया, तो इन दोनों के द्वारा अनेकों ग्रंथ निर्माण हुए। जितने आप देखते हैं ग्रंथ, दो ग्रंथों को छोड़ करके, ब्रह्म विद्या शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ आप देखते हैं वह श्रुति और स्मृति में बद्ध है। तो श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, श्रुति कुछ कहती है, स्मृति कुछ कहती है।